बस राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इनहेरिटेंस के हमारे सारे के सारे चारों कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हिरारिकल, हाइब्रिड, चारों हो चुके हैं। एक मल्टीपल बाकी था जो जावा के अंदर नहीं होता है, तो उसके लिए हमारे पास इंटरफेस होता है। तो आज में वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंटरफेस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू इंटरफेस इन जावा। लेट्स सी कैसे होता है इंटरफेस, क्या वर्क करता है, कैसे करता है, सारी चीजें देखेंगे। तो पहले डेफिनेशन लिखिए। द मैकेनिज्म दैट कैन बी ओनली, हाँ, तो क्या होता है वो, कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का मतलब आप समझ दो, एक फंक्शन है और जो फंक्शंस की जो कर्ली ब्रैकेट्स के बाद जो बॉडी स्टार्ट होती है ना, वो बॉडी नहीं है, खाली एक डेफिनेशन लिखी हुई है फंक्शन की। ठीक है, उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। मतलब मेथड की कोई बॉडी नहीं है, देखो, नॉट द मेथड बॉडी, मेथड की बॉडी नहीं है, खाली डेफिनेशन लिखी हुई है मेथड की। ठीक है, तो उसको आप लोग इंटरफेस के अंदर वो लिखते हो। ठीक है, इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए। ठीक है, एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा यूजिंग इंटरफेस। और मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग यूज करेंगे जावा के अंदर। ठीक है, यूजिंग इंटरफेस। एक्सटेंड कीवर्ड से तो वो होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग इंटरफेस से करेंगे। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इंटरफेस कैन बी एब्स्ट्रैक्ट मेंबर एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड वेरिएबल्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स तो आप समझ गए कि खाली डेफिनेशन लिखिए, बॉडी नहीं है। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लाइक आप डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, जो वैल्यू होगी वही रहेगी। ठीक है, तो उसके आगे फाइनल कीवर्ड लगा देंगे, स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे, जो एक ही बार लेगा वैल्यू। और फाइनल का मतलब, फाइनल कीवर्ड आप अगर किसी मेथड के आगे या फिर किसी वेरिएबल के आगे लगाते हो तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जैसे कि आप वैल्यू चाहते हो चेंज कर दो कि भाई मेरी 10, नॉर्मली क्या होता है, इंट ए इक्वल्स टू आप 10 कर देते हो, उसके बाद अगर आप करते हो ए इक्वल्स टू 20 तो वो 20 हो जाती है। लेकिन जब आप उसके आगे फाइनल कीवर्ड लगा देते हो या फिर आप इंटरफेस के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, लाइक इंट ए इक्वल्स टू 10, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है कि वो अभी ए इक्वल्स टू 10 हो गया तो बस 10 ही रहेगा, अभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये यूज होता है अचीव एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, इंटरफेस कैन बी सपोर्ट द फंक्शनलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इट कैन बी यूज टू अचीव लूजिंग कपलिंग्स, कपलिंग को लूज करने के लिए। ओके, और इंटरफेस वर्सेस, सॉरी, क्लास वर्सेस इंटरफेस। ठीक है, देखते हैं क्लास वर्सेस इंटरफेस। इन क्लास यू कैन इंस्टेंसिव वेरिएबल एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। आप क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और इन एन इंटरफेस, इंटरफेस का आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अ क्लास कैन कंटेन कॉन्क्रीट विथ इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स। ठीक है, क्लास जो होगी वो मेथड्स को आप लोग उधर ही उधर पूरा का पूरा मेथड लिख सकते हो। आपको बॉडी भी लिख सकते हो, डेफिनेशन के साथ साथ पूरा का पूरा फंक्शन लिख रहे हो नॉर्मली। ठीक है, और इंटरफेस के अंदर खाली आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जैसे कि आप खाली डेफिनेशन लिखोगे, यही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और क्लास के अंदर एक्सेस स्पेसिफाई होता है, लाइक पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। इंटरफेस के अंदर कुछ नहीं होता, इंटरफेस बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही रहता है। ठीक है, डन। ठीक है, तो रिलेशनशिप देख लो, क्लास एंड इंटरफेस के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है। अगर कोई क्लास को हम लोग को एक्सटेंड करना है तो हम लोग इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सटेंड कीवर्ड लगाएंगे। अगर कोई क्लास को, अगर कोई इंटरफेस को हम लोग क्लास को इंप्लीमेंट करना है, इंटरफेस को, ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इंप्लीमेंट्स। क्लास को क्लास से करना था तो एक्सटेंड लगाते थे, और क्लास को अगर इन्हें इंटरफेस से करना है तो हम लोग लगाएंगे इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगाएंगे। ठीक है, और अगर इंटरफेस को इंटरफेस से एक्सटेंड करना है, मतलब इंटरफेस ए को हमको एक्सटेंड करना है बी के थ्रू, तो हम लोग लिखेंगे इंटरफेस बी एक्सटेंड ए। ठीक है, डन। ओके, हम लोग देखते हैं अभी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है भाई कि कुछ नहीं, यहाँ पे क्या किया है, इंटरफेस बनाया है, उसके अंदर एक देखो, सबसे पहले क्या लिखा है कि यहाँ पे इंटरफेस बनाया, इंटरफेस कीवर्ड लगाया है, उसके बाद इसने नाम दे दिया है इन ए। ठीक है, इन वन। ओके, उसके बाद क्या लिखा, फाइनल इंट ए इज इक्वल टू 10। अगर आप फाइनल नहीं लिखते तो भी ये बाय डिफॉल्ट फाइनल हो जाएगा, क्योंकि आप बना किसके अंदर रहे हो, इंटरफेस के अंदर। ठीक है, ओके, डन। क्योंकि उसके बाद क्या आ गया आपके पास, एक्सट्रैक्ट मेथड। जैसे मैंने कहा कि डेफिनेशन ही होगी खाली, मेथड की बॉडी नहीं होगी। देखो सेम एज वैसी, डेफिनेशन नहीं है, बॉडी है ही नहीं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्लास बनाई, क्लास टेस्ट करके इम्प्लीमेंट्स किया इन वन को। इम्प्लीमेंट करना वैसे ही मैंने सेम बोला था कि देखो, अगर कोई क्लास इंप्लीमेंट करती है, ठीक है, क्लास को अगर हम लोग को इंटरफेस को एक्सटेंड करना है तो क्या करेंगे, क्लास को इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंप्लीमेंट्स कर दिया। ठीक है, क्लास क्लास टेस्ट इम्प्लीमेंट्स इन वन। ठीक है, ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो बॉडी हम लोग लिखा है वॉइड डिस्प्ले करके, इसका पूरा फंक्शन कहाँ लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे जहाँ पे ये इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसलिए तो हमने इंप्लीमेंट्स लिखा है। तो यहाँ पे लिख दिया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक सेक्शन से है। ठीक है, इंटरफेस पूरा पब्लिक होता है, तो आपको पब्लिक लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, उसके बाद आप लिख लोगे, ठीक है, गीक लिख दिया। ठीक है, वो वहां से लिखा हुआ है वो। उसके बाद
ड्राइव कोड, उसके बाद देखो यहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लिखा क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, टी इज इक्वल टू न्यू क्लास टेस्ट, ठीक है, और टी डॉट डिस्प्ले जब किया तो यहाँ पे आ गया अपने पास गीक आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो लेट्स इम्प्लीमेंट ऑन दिस, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इंटरफेस नहीं लिख सकते क्योंकि इंटरफेस तो कीवर्ड है, इंटर डॉट जावा लिख देते और क्या, डन, डन, सेटिंग वॉइड, डन है। अब मैं यहाँ पे इंटरफेस बना देते हैं नीचे, इंटरफेस की ज़्यादा होगी, इंटरफेस डेमो, डेमो बना दिया मैंने, ठीक है, एक इंटरफेस बना दिया डेमो नाम से। अभी मैं देखो इंट ए इज इक्वल टू 10, देखो इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखूँ, या फिर मैं ऐसा करूँ कि फाइनल स्टैटिक इंट ए इज इक्वल टू 10, ये करूँ, दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। अगर इंटरफेस के अंदर लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो फाइनल लग जाएगा, देखो मैं इसको हटा दूँ, ठीक, तो भी चल जाएगा, डन है। उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, जैसे मैं लिख दूँ वॉइड डिस्प्ले, सेम वही प्रोग्राम करते हैं, डिस्प्ले, ओके। यहाँ पे बॉडी नहीं बना सकता मैं, बॉडी बना ही नहीं सकता मैं इसकी, ठीक है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर खाली क्या चीज़ आती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आते हैं, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, डन, ओके, इंटरफेस बन गया मेरा। अब इस इंटरफेस को मेरे को एक्सटेंड करना है, ठीक है, इंटरफेस को मेरे को इम्प्लीमेंट करना है कि डिस्प्ले का फंक्शन मैं लिखूंगा, तो कहाँ लिखूंगा मैं डिस्प्ले का फंक्शन, जहाँ पे मेरी क्लास होगी। अब क्या है क्लास में, इसको जैसे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्लास इंटर क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, इम्प्लीमेंट्स कर रही है किसको, डेमो को, ठीक है, डेमो को इम्प्लीमेंट कर रही है। उसके बाद मैं इसके अंदर लिखूंगा वॉइड, क्या लिखूंगा मैं, डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन को मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ, मेरे को, मैंने क्या बोला था यहाँ पे पब्लिक आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरफेस जो होता है आपका पब्लिक होता है, तो आपको पब्लिक लिखना ही पड़ेगा वरना आपका फंक्शन रन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज अ इंटरफेस मेथड बॉडी इन क्लास इम्प्लीमेंट्स, डन, ओके, डन हो गया, ओके हो गया। अब मेरे को आपको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी हम लोग किसी का चीज का यूज कर पाएंगे ना, इसका इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं बनता, ठीक है, ये याद रखना, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ, अभी मेरे को पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद में यूज कर पाऊंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बना देते, ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, इंटर का, इंटर आई टी इजिकल्स टू न्यू, इंटर कर देते, उसके बाद में कर दूँ आई टी इजिकल्स टू डॉट डिस्प्ले, तो आ जाएगा मेरा फंक्शन, डन है। अब मैं रन करूंगा तो क्या आएगा, दिस इज इंटर मेथड किया हमने, तो यहाँ पे ये इंटरफेस ढूंढ नहीं पा रहा है, मेरे में कुछ एरर आ गई होगी, तो मैं खुद से इसको रन करता हूँ, जैसे कि करने के लिए न्यू टर्मिनल करना, कि न्यू टर्मिनल करने के बाद सबसे पहले आपको कंपाइल करना है, तो कंपाइलर का नाम क्या है, जावा के, जावा सी, ये जावा सी के बाद आप लोग क्या लिखोगे, फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या है, इंटर डॉट जावा, ठीक है, ये हो गया सक्सेसफुल कंपाइल। उसके बाद लिखोगे आप लोग जावा, ठीक है, क्योंकि इंटरप्रिटर ये जावा, जावा के बाद मेन फंक्शन जिस क्लास के अंदर है उस क्लास का नाम, तो मेन फंक्शन किस क्लास के अंदर है, इंटर के अंदर, मैं लिख दूंगा इंटर, ठीक है, ये देखो तो आ गया, दिस इज अ इंटरफेस मेथड बॉडी इन अ क्लास इंप्लीमेंट, ये चलेगा, ओके, ठीक है, ओके, डन, ओके। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी देखते हैं हम लोग कि ये तो चलो कि मैंने क्या किया, हमने देखा था कि एक इंटरफेस जो होता है दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, तो चलो एक्सटेंड करके देखते हैं। मैं एक और इंटरफेस बनाता हूँ, सबसे पहले मैं बना देता हूँ इंटरफेस, इंटरफेस डेमो वन नाम से, डेमो वन करके, ठीक है, उसके अंदर मैं एक और फंक्शन लिख देता हूँ, वॉइड की जगह वॉइड डेटा करके लिख देता हूँ, बेटा, ठीक है, और मैं यहाँ पे खाली इतना लिख दूँगा, खत्म, ठीक है। और ये जो मेरा डेमो है ये एक्सटेंड करेगा डेमो वन को, ठीक है, तो एक्सटेंड्स, ठीक है, एक्सटेंड्स डेमो वन, ठीक है। अभी क्या होना चाहिए मेरे, क्या है रहे वापस, ओके छोड़ो, तो अभी क्या होना चाहिए कि भाई मेरी जो क्लास है तो उसको, इसको भी इम्प्लीमेंट करे वॉइड डेटा को, ठीक है, तो मैं इसको भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ वॉइड पब्लिक, वॉइड लिखेंगे पब्लिक वॉइड डेटा, ठीक है, वॉइड डेटा लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग अंदर लिखेंगे, प्रिंट करा देंगे कुछ भी हमको प्रिंट कराना है, दिस, अरे यार हाँ, दिस इज अ
वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, डन। अब हम को रन करके देखते, कॉल करते इट डॉट डिस्प्ले करके, डिस्प्ले नहीं डेटा, सॉरी डेटा करके सेव कर दिया। अब देखो वापस रन करते हैं। जावा सी से पहले कंपाइल करेंगे, सक्सेसफुल कंपाइल हो गई, और जावा से इसको इंटरप्रीट करेंगे। ओके, तो आ गया दिस इज द इंटरफेस मेथड बॉडी इन क्लास इंप्लीमेंट्स, ठीक है। और दूसरा आ गया दिस इज अ मेथड वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, डेमो वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, तो अभी लोग फाइनल कीवर्ड जो हमने देखा था वेरिएबल का फाइनल वाला जो चीज देखी थी, लेट्स सी इसको इंप्लीमेंट करके, इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। इसको यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, प्रिंट करा दूं अगर पे चाहो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है तो है, तो मैं यहाँ पे कर दूं कि भाई प्रिंट हो जाए, इट डन, वेरिएबल ये जो है मेरा प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको करूंगा वापस कंपाइल, ये कर दिया कंपाइल, और ये मैंने कर दिया इसको इंटरप्रेट। तो क्या आ गया वेरिएबल में 10 आ गया, जो 10 था। अब मैं चाहता हूँ कि भाई पहले ए की जो वैल्यू है उसको चेंज कर दो, ए इक्वल्स टू 11 कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे ओवर करूंगा तो बता देगा द फाइनल फील्ड डेमो डॉट ए कैन नॉट बी असाइंड, क्योंकि वो फाइनल फील्ड है, ठीक है। वो कभी चेंज नहीं होगी, उसकी जो वैल्यू एक बार रख ली है वो रख ली, उसके बाद वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ओके, ऐसे इसलिए वो कहते हैं कि इंटरफेस जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स यूज करता है। यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में उसकी बॉडी नहीं होती, मेथड्स की बॉडी नहीं होती, और जो वेरिएबल्स होते हैं वो फाइनल वेरिएबल्स होते हैं, फाइनल और स्टैटिक, एक ही बार स्टोरेज लेंगे, उसके बाद उसका डेटा भी उसका चेंज कभी नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक का डेटा चेंज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फाइनल के अगर कीवर्ड लगा दे तो फाइनल का डेटा हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और आगे। ये शायद अपना है 16वां 17वां लेक्चर है, ठीक है, तो बने रहे, थैंक यू।